स्टडी स्पॉट। आई एम अथर्व देशमुख। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 लाइट और स्टैंडर्ड 8 का साइंस का। The world is largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. Through it we see mountains, rivers, trees, plants, chair। अभी ये इंट्रोडक्शन है तो गाइस इसको कुछ इतना देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या बताया गया है कि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो लार्जली नोन होते हैं, मतलब जिससे हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, चेयर्स, पीपल अराउंड अस और बहुत सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली हमारा जो आई है उसके ऊपर दिया गया है। तो इसके आगे हम देखते हैं व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे हमें दूसरी चीज़ें दिखाई देती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ कि NCERT में ना एक्सप्लेनेशन ना ऐसे बहुत मतलब बीच बीच में होता है, तो आपको रीड करने पर ढूंढना पड़ता है। ऐसे आप बीच बीच में पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। So, have you ever thought that we see various objects? You may have that see objects, but you can see in the dark. It means that eyes alone cannot see any object. इसका मतलब ये कहा गया है कि हमारी आंखें अकेले में काम नहीं करती। तो हमने देखा है गाइस कि एक हाथ से कभी टाली नहीं बजती, तो दो हाथ तो ज़रूर लगते ही है। तो इधर वैसे ही इधर कहा गया है, तो इट मीन्स दैट आइज अलोन कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट। इट इज़ ओनली व्हेन द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट enters our eyes that we can see the object। तो जब भी एक लाइट होता है, रे ऑफ लाइट विच एंटर आवर आइज, तभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। नाउ द लाइट रे ऐसी होनी चाहिए कि जो किसी से एमिट हो रही हो या फिर किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होती आ रही हो। You have learned in class 7 the polished or shiny surface can act as mirror। तो जो भी पॉलिश और जो शाइनी सरफेस होते हैं वो हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। आप लोगों को पता ही है कि जो मिरर होता है उसके ऊपर जो भी लाइट फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा शाइनी सरफेस है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? तो गाइस मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये आपका नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों का जो ये होता है गाइस एंगल ये सेम होता है, और ये जो होता है गाइस ये 90 डिग्री। तो ये गाइस इंसिडेंट रे, गाइस ये इंसिडेंट रे और ये है गाइस रिफ्लेक्टेड रे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी क्या होता है। तो बेसिकली गाइस देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर आप नहीं जानते तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। तो जैसे कि जो रे ऑफ लाइट होती है, अगर एक मिरर पे उसने स्ट्राइक किया तो वो दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अभी जो रे मतलब जो भी रे जो एनी सरफेस पर स्ट्राइक करती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे कम्स बैक अप फ्रॉम द सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो गाइस में जो ये चीज़ करते जाइए, तो जो मैं यहाँ पे चीज़ें कह रहा हूँ ये आप मार्क करते जाइए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 2 डेफिनेशंस। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स होता है, जैसे ये यहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक होता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस, रुको 1 मिनट, मैंने यहाँ पे एक डॉट कर दिया। तो गाइस यहाँ पे जो होता है इससे हमें ऐसे कैसे एक लाइन बना लेनी है
जिसे हम नाम देंगे दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू द पॉइंट। मतलब जो पॉइंट होता है जिस पे वो जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है, उसी से जो एक लाइन निकलती है उसे नॉर्मल कहा जाता है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी आपको पता है कि ये और ये जो एंगल है, तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसमें ये जो एंगल है इंसिडेंस, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, तो इसे भी मार्क कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ से जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये वाला, तो इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि मेजर द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Repeat the activity several times by changing the angle of incidence. Enter the data in table 16.1. तो गाइस हमें क्या करना है, मतलब कि दोस्तों हमें इधर यहाँ पे ये करना है कि अगर हमें दिया गया है इन दोनों की वैल्यूज़, तो हमें दोनों का ना एक टेबल में ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है ताकि हम लोग देख सकें कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो अगर आप जानते होंगे तो ये सिंपल लॉजिक है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो अगर यहाँ पे 60 है तो ये भी 60 होगा, यहाँ पे 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर यहाँ पे 50 है तो ये भी 50 होगा। मतलब कि हमेशा जो होता है वो सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम होते हैं। तो डू यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? हाँ, तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डू यू सी एनी रिलेशनशिप, तो गाइस रिलेशनशिप ये होते हैं कि दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली। इट इज सीन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ है, इसे मार्क कर लीजिए। दिस इज नोन एज अवर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ। तो गाइज अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरा लॉ व्हाट डज इट इंडिकेट दैट द, यहाँ से द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। दिस इज अनदर लॉ। तो ये है हमारा दूसरा लॉ, इसे भी मार्क कर लीजिए। तो इसमें से कहा गया है कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये है हमारा प्लेन मिरर है गाइस। तो ये हमारा है नॉर्मल, यहाँ से इंसिडेंट रे और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। ये इनका गाइस मैंने वो दूसरा बता दिया था। तो ये है गाइस ये एंगल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे, तो गाइस ये है जो ये जो है ना ये वाला, ये जो है इंसिडेंट रे है। और जो दूसरा है नॉर्मल, तो ये गाइस ये नॉर्मल है जो मैंने अभी आपको बताया था ये। और इसके बाद द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है गाइस ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। ये ऑल एक ही प्लेन पे लाई करते हैं ना। ये हो गए हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो गाइस लाइक को हिट कर दो, गाइस लाइक को बटन को हिट कर दो। पहेली एंड बूलू परफॉर्म द अबव एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम। तो उन्होंने एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म कर ली है। तो बूजू द रिमेंबर कि क्लास 7th में कि उसने पढ़ा था सम फीचर्स ऑफ इमेज अबाउट द विच इज़ फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। तो पहेली ने उसको पूछा कि कैन यू रिकॉल दिस फीचर्स। सो उन दोनों ने मिलकर रिकॉल करना कर रहे थे। तो उनने क्या नोट डाउन किया, मतलब उनको क्या क्या याद आया। तो वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, सो वॉज इट इज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, did the image appear at the same distance behind the and the object was in the front of it, could it be operated on the screen। तो गाइस ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमें पढ़ने चाहिए जब भी कोई प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म हो रहा होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो यू हैव रिकॉल द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर
the left of the object appears on the right and the right appears on the left। तो आप सभी लोग को पता ही होगा ये कितना सिंपल है गाइज। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी साइड होता है, जैसे ये हो गया उसका राइट साइड और ये हो गया उसका लेफ्ट साइड, तो ये हमारे साइड से नहीं, अपोजिट साइड से। तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट है। तो गाइज तो जैसे इधर आप देख पा रहे हो, तो इसमें ये जो हमको मिरर में ये उल्टा दिख जाता है, तो इसे ही हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो होप आपको समझ गया होगा ये वाला टॉपिक। तो अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अभी रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि हम ये एक्टिविटीज़ तो नहीं देखेंगे, पर मैं शॉर्ट में आपको ये एक्टिविटीज़ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें ये था कि ये जो दो नॉर्मल्स है, ये है ये जो दो नॉर्मल्स। सो गाइस ये दो नॉर्मल्स है, इसमें से दो इंसिडेंट रे आ रहे हैं जो हमारी आइज़ में जा रहे हैं। और ये जो गाइस ये रेज हमें नहीं दिखती, ये मिरर के वो साइड का फॉर्म हुआ ऑब्जेक्ट है, और जिससे ये जो लाइट यहाँ से एमिट हो रही है, वो जो हम जब वो हमारे आँखों में गिरेगी तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। और इस फिगर में क्या कहा गया है कि द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द इर्रेगुलर। तो गाइस ये आप देख पा रहे हो, ये कौन सा है, ये इर्रेगुलर सरफेस है। और इसमें से जो भी मतलब इसमें से जितने भी जो रिफ्लेक्टेड रेज है, वो सारे के सारे आप सभी लोगों को अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब वो टेढ़े, और उनका कोई भी डेफिनेट एंगल नहीं है, क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ये लॉ लागू करता है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लॉ नंबर 1 को, क्योंकि वो सरफेस इज इन इरेगुलर फॉर्म। सो व्हेन ऑल द पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम आर रिफ्लेक्टेड व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये भी सभी मार्क कर लीजिए। मैं आपको ना थोड़े थोड़े बीच बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ, वो आप मार्क करते जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पढ़ने के लिए। जैसे बाकी के सारे तो एक्टिविटीज़ और जो बूझो और पहेली के उनकी स्टोरीज बताई जाती है। तो हम आगे देखते हैं। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज़ नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज। मतलब अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा तो नहीं कहा गया कि जिससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है लॉ नंबर 1 वो फेल हो चुका है, ये नहीं फेल हुआ गाइस, ये सक्सेसफुल है। पर इसमें ऐसा क्यों कहा गया है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो गाइज ये हम देखते हैं, तो इट इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़। तो गाइज इसमें कोई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं दिखाया है। यहाँ पे जो सरफेस है वो इरेगुलर है, इसलिए वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इरेगुलरिटीज़ है उसके ऊपर, इसलिए जो भी लाइट रे जो उसके ऊपर फॉल करेगी तो गाइज उसका पैरेलल नहीं होंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो पैरेलल नहीं होंगे। इंसिडेंट रे पैरेलल होंगे, पर जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो कभी पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि उनका सरफेस अगर इरेगुलर है तो एक ऐसे जाएगा तो एक ऐसे, एक ऐसे तो एक ऐसे, तो ऐसे बहुत अलग अलग, और इनका नॉर्मल भी सेम नहीं होगा। तो हर अलग में अपना अपना नॉर्मल का पोजीशन चेंज किया गया है। तो अगर हम लोग दूसरे साइड पे अगर हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो स्मूथर है और ऑन द रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो इनका जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि देखो गाइस ये सीधा है, ये पैरेलल है गाइस, इसकी सारी चीज़ें पैरेलल है। मतलब इंसिडेंट रे, तो सबसे पहले हम लोग सारी की सारी ना चीज़ें मार्क करे जाते हैं। तो इंसिडेंट रे है ना गाइस, जो इंसिडेंट रे वो भी पैरेलल है गाइस। उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे ये भी पैरेलल है, और जो इनका नॉर्मल है उसमें सारे के सारे दे आर द 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे है, पर परपेंडिकुलर भी है और सीधा है। वो सब में अलग अलग नहीं है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, और ऊपर का दिखाता हूँ। तो गाइस ऊपर आप देखो कि कितने टेढ़े मेढ़े, मतलब कि गाइस इसमें कुछ रेगुलरिटीज़ ही नहीं है, पर इसमें ये जो है इसमें एकदम करेक्ट है, और इसमें सारे पैरेलल
पैरेलल भी है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को देखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके नीचे रेड बटन है उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को ऐसे स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप कंटिन्यूस देखो ताकि आपको हर वर्ड और हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट? नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड अस इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो मैंने हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सारी चीज़ें मतलब लगभग 90% ऑफ द चीज़ें जो हम लोग देखते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होती है। जैसे कोई भी लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू इमिट हो रही है या वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में आ रही है, उन दोनों में से किसी भी चीज़ों में मतलब इन दोनों में से कोई भी वे से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मून, तो मून के ओन लाइट तो नहीं होती पर जो सन की लाइट उस पर फॉल होती है वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। अब हम आगे क्या देखते हैं कि दैट्स हाउ वी सी द मून। अभी मून को तो हम देख ही नहीं सकते अगर सन नहीं प्रेजेंट होता, तो इस सन की वजह से हम मून को देख सकते क्योंकि सन की जो लाइट है जो उसके ऊपर फॉल होती है मतलब मून के ऊपर फॉल होती है और वो लाइट मून से हमारे आइज़ में फॉल हो जाती है जिससे हम उसे देख सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि सो द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट रेज में वो शाइन होते हैं उन्हें इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कैन यू नेम सच ऑब्जेक्ट्स? तो हमने देख ही लिया है, एक हमारा है मून और बाकी के तो आप देख ही सकते हैं कि देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन देयर ओन लाइट सच एज द लाइट, फायर, फ्लेम, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प। इसके तो हमारे पास बहुत एग्जांपल्स है कि अभी हम पढ़ने के लिए भी लाइट लगा के बैठते हैं, उसके बाद जब भी हम कोई चीज़ हमें देखनी है तो हम लोग लाइट ऑन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लाइट होती है वो हमारी आँखों में जाती है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दैट इज़ हाउ वी सी देम। नाउ द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये पूरा का पूरा जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि देयर हाउ द इट इज शाइन, इसमें इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स मतलब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और इसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन दिया गया है। तो हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अभी रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड हेयर ड्रेसर, मतलब ये जो बार्बर है ये इन्होंने इन भाई साहब जी की कटिंग की है तो इन्हें अपना पीछे वाले बाल भी देखने हैं। तो कैसे देखेंगे? तो इन्होंने जैसे कहा गया है कि ये चीज़ इसमें कहा गई है, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ये बाद में करेंगे। तो रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, शी और ही मेक्स यू सिट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, आफ्टर योर हेयर कट इज़ कम्प्लीट शी अपहोल्ड्स द मिरर बिहाइंड यू। तो गाइस कोई बात नहीं, ये इसी में ही है। तो ये जो सर जी है इन्होंने इनकी कटिंग की है और इन्हें इनके पीछे वाले बाल देखने की कैसे कट किया है बार्बर ने। तो इसके लिए इन्होंने मतलब ये जो बार्बर है इसने यहाँ पे एक मिरर रखा है जिससे ये जो कस्टमर है वो यहाँ पे अपने पीछे वाले बाल भी दे सकता है। तो गाइस इससे हम लोग पीछे की चीज़ें जिसे मतलब हम लोग पूरा घूम के तो नहीं देख सकते, तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के लॉजिक समझ के मतलब जो लॉज है और जो हम लोग अप्लाई करके हम लोग उसे हमारे हेयर्स को देख सकते हैं। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड? करेक्ट है गाइज, हम लोग कैसे देखेंगे तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये ऊपर है, पहले रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6। तो ये कोई बात नहीं है गाइज हमें पढ़ने की। द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ 2 प्लेन मिरर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरिस्कोप में कितने मिरर होते हैं गाइज? पेरिस्कोप में 2 मिरर्स होते हैं। कैन यू एक्सप्लेन नाउ द रिफ्लेक्शन
from the two mirrors enables you to see objects which are not visible directly. मतलब अभी जो भी चीज़ें हमें डायरेक्टली नहीं होती है, मतलब अगर हम यहाँ पे हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, तो और इसके बीच में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स है, तो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं देख सकते ना। तो इसे देखने के लिए हम लोग ऐसे पेरिस्कोप होता है, मतलब ऐसे होता है पेरिस्कोप, और जिसमें से हम ऐसे देख सकते। तो हम आगे देखेंगे गाइस, रुको। तो हमारा पेरिस्कोप किधर गया गाइस? तो ये एक्टिविटी है गाइस जिसमें आपको पढ़ लेना है कि कैसे हम लोग बनाते हैं। अगर आप बनाना है तो आप बना के मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस, आपने कैसे बनाया और आपको कैसे दिखता है उसमें इमेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी हमारा जब कैलियोस्कोप रेडी होगा, व्हेन वी पीप इनटू द होल यू विल एबल टू सी वैरायटी ऑफ पैटर्न टेबल्स। अभी हमको बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे जो कैलियोस्कोप में होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पेरिस्कोप मैंने आपको बताया था वो सबमरीन्स के शिप में होता है गाइस। तो आज जैसे आपने देखा होगा कि तो सबमरीन जब अंदर होती है वाटर के, तो उसमें हम लोग पेरिस्कोप देख सकते हैं जो सबमरीन के अंदर लगा हुआ होता है। तो क्योंकि इसमें ऐसा एक मिरर और इधर एक मिरर होता है, जिससे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से सारी चीज़ें बाहर की भी देख सकते हैं। सो हम कहाँ पे थे? तो गाइस चलो यहाँ पे थे हम लोग। सो नाउ एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द कैलियोस्कोप इज़ दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। मतलब उसमें ना थोड़े थोड़े ना ऐसे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो समझ ऐसे तो अलग अलग हम लोग पैटर्न देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, हमें नहीं पता पर होते गाइस। तो आप बना के देखना गाइस। ऊपर इसके ऊपर ना अगर आपके पास NCERT है तो अभी आप आपने खोल कर रखी होगी ना। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो सारे बुक्स रेडी रखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर ना एक एक्टिविटी है, तो आपको दिखाई देता हो ये गाइस, ये एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ट्राई करना है तो आप इसमें से देखकर आप पूरा बना सकते हैं। और बनाने के बाद यहाँ पे आप लोग उसे देख सकते हैं कि अगर आपने आगे जो पढ़ा है वो सच में दिया ही गया है या फिर आप प्रैक्टिकली उसे प्रूव भी कर सकते हैं, मतलब आपके लिए। तो एबल टू वैरायटी ऑफ ट्यूब्स एंड इंटरेस्टिंग कैलियोस्कोप that will see never the same pattern. Designers of the wallpaper and the fabric artists use the कैलियोस्कोप to get ideas for the new patterns. To make your toy attractive, we can wrap the कैलियोस्कोप in the colored paper. तो गाइज ये हमारे जो खिलौने होते हैं उसमें भी कैलियोस्कोप लगाया जाता है ताकि हम उसे अट्रैक्ट कर सके। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है कि यू लर्न दैट द सनलाइट इज़ रेफर्ड टू एज अ वाइट लाइट। तो जो सनलाइट होती है, जो सन से एमिट होती है, वो एक ना वाइट लाइट होती है गाइस। लाइट होती है गाइस, वाइट लाइट होती है। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ गाइस, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। ऊपर चले जा। हाँ, तो you also learned that it consists of 7 colors. Here is the another activity showing that sunlight consists of several colors. तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है जिससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो सनलाइट होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं और वो एक वाइट लाइट होती है। तो वो एक्टिविटी देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज। तो रुको गाइस, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एंटरप्राइज। तो गाइस हमने अभी तक 10 बार पढ़ चुके हैं सर। आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि अभी जब भी जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एमिट करता है और वो हमारे आइज में जाती है, तो उस वे से, मतलब उस मेथड से जो भी वो जो पैटर्न है उससे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ ऑर्गन एंड इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। अगर ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो हमें उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग पढ़ ही लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द आई हैज़ अ रफली स्पेरिकल इन शेप और द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ इन वाइट एंड इट इज़ अ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर। मतलब ये आई है तो, और ये अगर आई के अंदर के जो भी ऑर्गन, मतलब जो भी पार्ट्स है, तो ये बाहर का क्या होगा गाइस, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा
ऑफ कोर्स हार्ड होगा। ऐसे नहीं होगा ना कि बाहर का बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा और अंदर का मजबूत होगा, तो इससे कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि अगर बाहर का ही सॉफ्ट होगा तो अगर कोई भी चीज़ पार्टिकल यहाँ पे आके लगेगी तो ये उसे मतलब अंदर नहीं आने देगी। अगर ये स्मूथ और मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लाइक जैसे आपको पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन होता है जो प्लांट्स की सेल में, तो वो कितना रिजिड होता है और जिससे मतलब कोई भी जो बाहर के पार्टिकल है ना सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते थे और उसे प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो वैसे ही है गाइज यहाँ पे, एक मिनट गाइज मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ लिया है, इट इज़ टफ एंड प्रोटेक्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट एंड इट इज़ द इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड एज, तो गाइज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द कॉर्निया। तो गाइज जो अंदर का जो टफ पार्ट होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। तो गाइज आइज में आइरिस होता है जिससे हम लोग कलर होता है ना गाइज, कलर, तो हम लोग कलर भी पहचान सकते हैं। ये जो भी अगर आपने देखा होगा कि लोगों में जो आँखें होते हैं उनके ऐसे आँखों में ना कलर्स होते हैं गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कलर दिखाई देंगे इसमें। तो जो भी अलग अलग रेड हो गया, ग्रीन हो गया, उसके बाद येलो हो गया, ये सारे कलर्स होते हैं वो हमें किसकी वजह से पता चलता है, तो गाइस वो है आइरिस की वजह से। और आइरिस एक छोटा सा ओपनिंग होता है गाइस, और आइरिस मतलब छोटा ओपनिंग नहीं होता, आइरिस एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और जो आइरिस के अंदर का स्मॉल ओपनिंग होता है उसे प्यूपिल कहते हैं। और जो हमारा जो प्यूपिल का जो भी साइज़ होता है, मतलब छोटा होना या बड़ा होना, वो कौन कंट्रोल करता है गाइस, वो आइरिस कंट्रोल करता है। तो आइरिस ही कंट्रोल करता है। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। मतलब मैंने आपको अभी कहा था द आइरिस द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स डिस्टिंक्टिव कलर, मतलब ये भी मार्क कर लीजिए। और ये हम लोग जो भी ये पढ़ रहे हैं, ये सारे आप अपने इसमें ऐसे मार्क करते जाइए या फिर अपने नोटबुक में लिखते जाइए। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं कि हाँ, व्हेन वी से दैट द पर्सन हैज़ ग्रीन नजरली एक्चुअल द कलर ऑफ आइरिस, मैंने आपको कहा था कि जो भी आँखें होते हैं जो उनकी, तो वो किसकी वजह से होती है, कैसे आइरिस की वजह से होती है। तो हम अभी तक आगे पढ़ लेते हैं। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आइज। नाउ जो भी जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी है वो आइरिस की मर्जी होती है। मतलब आइरिस मतलब वो ना ऐसे बीच का लेता है, मतलब यहाँ पे एकदम लो और यहाँ पे एकदम हाई, सॉरी गाइस, यहाँ पे एकदम हाई। तो ये भी नहीं लेता और इतनी भी नहीं लेता, ये इसके लिए ठीक होती है और हमारे आइज़ के लिए भी पावरफुल नहीं होती। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने इधर तक ही पढ़ लिया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो हम लोग इसे बाकी के चैप्टर बाकी के पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए आप वेट कीजिए, मैं जल्दी से बना के अपलोड कर दूंगा। तो होप गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, और वीडियो को नहीं हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो गाइस। और ये हमारा चैनल का है आइकन, तो आप जाइए और फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड वाला आइकन है। तो हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।